हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अननोन वॉइस। तो आज की हमारी कहानी इर्द गिर्द घूमती है एक ऐसे किरदार के जिसका जीवन भारतीय इतिहास का अद्वितीय और प्रेरणादायक उदाहरण है। आज हम बात करेंगे मुगलों के दौर में, वो भी औरंगजेब की नजरों के सामने, मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले महान रणनीतिकार छत्रपति शिवाजी की। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी के किले में हुआ था, जो महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। उनकी प्रारंभिक जिंदगी में कई रोचक घटनाएं घटी, जिन्होंने उन्हें एक महान योद्धा, शासक और दूरदर्शी नेता बनने में मदद की। शिवाजी महाराज का जन्म शिवनेरी किले में हुआ था, जो एक सैन्य किला था और रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। इस किले में जन्म लेने से उनकी जीवन यात्रा में किलों और युद्ध की अहमियत ने गहरी छाप छोड़ी और बाद में उन्होंने कई किलों का निर्माण किया। शिवाजी की मां जीजाबाई का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव था। जीजाबाई बहुत समझदार और साहसी महिला थी। उन्होंने शिवाजी को वीरता, धर्म और हिंदू संस्कृति की रक्षा के बारे में बताया और उन्हें युद्ध के महान नायकों की कहानियां सुनाई। यही कारण है कि शिवाजी का जीवन उनके संघर्षों और कर्तव्यों से प्रेरित था। शिवाजी का बचपन मिश्रित शिक्षा का था, जिसमें सैन्य कला, शासन और राजनीति शामिल थी। उनके शिक्षक दादाजी कोंडादेव थे, जिन्होंने शिवाजी को प्रशासन, सैन्य रणनीति और सशस्त्र संघर्ष की कला सिखाई। शिवाजी का बुद्धिमत्ता और युद्ध कौशल शुरू से ही अद्वितीय था। महज 10 साल की उम्र में शिवाजी का विवाह साईबाई निंबालकर से हुआ। उनके परिवार का मजबूत राजनीतिक गठबंधन बना। उनके अन्य विवाहों ने भी उन्हें अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए विभिन्न परिवारों और गुटों के साथ गठबंधन करने में मदद की। शिवाजी ने बहुत कम उम्र में ही नेतृत्व की भूमिका निभानी शुरू कर दी थी। 15 साल की उम्र में शिवाजी ने तोरना किला जीत लिया था, जो उनके सैन्य जीवन की शुरुआत थी। यह उनकी रणनीतिक सोच और साहस को दर्शाता है कि वह कैसे युवा होते हुए भी मजबूत किलों पर कब्जा करने में सक्षम थे। तोरना के किले को उन्होंने बीजापुर के आदिल शाह से जीता। ये उनकी पहली बड़ी सैन्य विजय थी और इसने उनकी रणनीतिक क्षमता और साहस को दिखाया। इस किले के कब्जे से उन्होंने खुद को एक स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित करना शुरू किया। शिवाजी का मुख्य हथियार उनकी गोरिल्ला युद्ध की रणनीति थी। उन्होंने छोटे छोटे समूह को तीव्रता और लचीलेपन के साथ दुश्मन पर हमला करने के लिए प्रशिक्षित किया। इस प्रकार की लड़ाई में दुश्मन से छिपकर हमले करना, किलों पर हमले करना और फिर तुरंत वापस हटना शामिल था। यह उनकी युद्ध कला में नवीनता और प्रभावी था, जिससे बड़े बड़े साम्राज्यों को भी हराया जा सकता था। शिवाजी का प्रमुख लक्ष्य स्वराज्य की स्थापना थी। उन्होंने राज्य को स्थिरता, धार्मिक स्वतंत्रता और मराठा संस्कृति की रक्षा के लिए संरचित किया। शिवाजी का राज्य था जो संविधान, न्याय और शांति के सिद्धांतों पर आधारित था और उन्होंने अपने लोगों की सुरक्षा के लिए एक सशक्त प्रशासन स्थापित किया। फिर बारी आई एक बड़ी चुनौती की, जो उनके सामने खड़ी थी। इस चुनौती का नाम था औरंगजेब। शिवाजी का संघर्ष मुगल सम्राट औरंगजेब से सबसे अहम था। 1660 के आसपास शिवाजी ने कांधार किला, सिंहगढ़ किला और पन्हाला किला सहित कई किलों पर कब्जा किया। औरंगजेब के दरबार में उन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया। उनके आगरा किले से भागने की घटना ने उनकी दृढ़ नायकात्मक छवि को स्थापित किया। इसके बाद शिवाजी ने मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने गुजरात, मालवा, कोंकण और कर्नाटका जैसे क्षेत्रों में विजय प्राप्त की। इसके साथ ही
शिवाजी ने कर्नाटका में कावेरी नदी के पास अपने प्रभाव का विस्तार किया। इस विस्तार ने मराठों को एक विशाल साम्राज्य में परिवर्तित किया जो सशक्त और समृद्ध था। शिवाजी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण 1674 में आया, जब उन्हें छत्रपति की उपाधि मिली। उनका राजसूय अभिषेक रायगढ़ जिले में हुआ। इस अभिषेक ने शिवाजी को न केवल एक स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित किया, बल्कि यह उनके साम्राज्य और उनके द्वारा किए गए संघर्षों की विजय का प्रतीक बना। शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुई, लेकिन उनके द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य ने 18वीं सदी में भारत के विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्तिशाली उपस्थिति बनाई। उनकी विरासत आज भी मराठा संस्कृति और स्वराज्य के प्रतीक के रूप में जिंदा है। If you like this video, please do like, subscribe and share to my channel. Thank you.